क्या केवल आज कोई नॉन मुस्लिम है और मुस्लिम बन जाता है तो आरक्षण तुरंत मिलेगा, तो फिर तो लोग मुस्लिम बनने की दिशा में अपने आप को बदल लेंगे क्योंकि आरक्षण चाहिए? जैसे कि आज महाराष्ट्र में जो अपने आप को मराठा कहते थे और बड़े शान से पाटिल लगाते थे, राजे लगाते थे नाम के पीछे, वो अपने आप को कुन भी साबित करने में लगे हुए, आरक्षण चाहिए इसलिए। तो क्या ऐसे लोग राजनीतिक आरक्षण के लिए मुस्लिम भी बनने की दिशा में नहीं जाएंगे? सुदेश जी, मैं आपको पूछ रहा हूं, क्या कहेंगे? देखिए, जो मैडम दहिया ने कहा है कि जाट आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए, ये हम सभी उसका समर्थन करते हैं। और मैं उन्हीं से अनुरोध करूंगा कि वो उसी समुदाय के लोगों को इस बात को समझाएं, जो जाट आरक्षण समिति है उनको भी समझाएं कि आज हमें आरक्षण के लिए देश को बांटना नहीं है, आज हमें देश को जोड़ना है। और ये जो मुस्लिम समाज की बात कही है, और ये भी एक बहुत घातक सी चीज़ हो सकती है, क्योंकि आरक्षण लेने के लिए अगर आप अपना धर्म बदलने लग जाएंगे, ये भी एक घातक चीज़ देश के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। इन विषयों पे हमें विचार करना होगा। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सबसे बड़ा उपाय जो है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति का आना बहुत ज़रूरी बात है, और राजनीतिक इच्छा शक्ति सभी दलों के अंदर आनी चाहिए, तभी इसका उपाय निकल सकता है। और मैं आपको समस्त भारतीय पार्टी की जो सोच है उसके बारे में जरूर बताना चाहूँगा कि हम क्या चाहते हैं, हमारी पार्टी की क्या सोच है। हम चाहते हैं कि बेसिस जो है राजनीति आरक्षण का, वो सिर्फ और साथ ही साथ सिर्फ आर्थिक आधार जो है वो होना चाहिए। हाँ, क्योंकि जातिवाद इस देश के अंदर हजारों साल पुराना हमारा सिलसिला है, जहाँ पे जातियाँ बनी हैं। कहीं ना कहीं कुछ कंसिडरेशन अगर हम इसके बारे में दे सकते हैं, इसके ऊपर भी हमें विचार करना चाहिए। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो आपका आरक्षण है वो एंट्री पॉइंट पे मिलना चाहिए, जिससे कि आप एंटर कर सकें, चाहे वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, चाहे आपका सरकारी नौकरियां हैं। एंट्री के बाद फिर आपकी योग्यता आनी चाहिए। बिल्कुल, हम उपाय पर भी आएंगे। मैं आपसे सच्चर कमेटी के बारे में जो कहा था यहाँ पर दहिया मैडम ने, उसके बारे में पूछ रहा हूँ। नहीं, देखिए, उनके बारे में मैंने कहा है कि सच्चर जो अगर धर्म बदल कर हम आरक्षण ले सकते हैं वो गलत होगा, हमें इसका विरोध करना होगा। बिल्कुल, महेंद्र सिंह जी, धर्म बदलिए, आरक्षण लीजिए, क्या कहेंगे? ये बहुत चिंता की बात है। धर्म के आधार पर हम तो शुरू से कहते हैं कि धर्म जो है कोई आधार होना ही नहीं चाहिए किसी प्रकार से। और इसके साथ साथ अब जो सबसे बड़ी जरूरत है लोकतंत्र में, केवल जनमत की जरूरत है। बिल्कुल नहीं, हम उपाय पे नहीं अभी बात करें। हम सच्चर कमेटी, हालांकि आज का मुद्दा नहीं, हम सच्चर कमेटी पे अलग से बिंदास बोल भी करने वाले थे, लेकिन एक मुद्दा उन्होंने यहाँ पर उठाया। करोड़ों दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे, रिपीट में भी देखेंगे, आगे भी देखेंगे, कहीं यह न लग जाए कि मुद्दा छूट गया। इसलिए मैं आपको कहूंगा कि क्षेत्रीय महासभा की इस पर क्या प्रतिक्रिया है? अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा पूरे तौर पर यह मानती है कि धर्म या जाति या और कोई स्थिति जो है, इस बात के लिए कोई आधार नहीं होना चाहिए। और हमारा स्पष्ट मत है पिछले 30 वर्षों से कि आरक्षण जो है केवल और केवल आर्थिक आधार पर होना चाहिए, गरीब की कोई जाति नहीं होती। महेंद्र सिंह जी, आप क्या कहेंगे? बजरंग जी, सच्चर कमेटी के बारे में। सच्चर कमेटी हो या अन्य कोई कमेटी हो, जितने भी जस्टिस रिटायर होते हैं, वो रिटायर होने के बाद जब आयोग का गठन किया जाता है, तो जो सरकार चल रही होती है उस समय में, उस सरकार के जो प्लान होते हैं, जो नियम होते हैं, उनके अनुरूप जो है वो अपने आप को ढाल लेते हैं। सच्चर कमेटी ने जो अपनी रिपोर्ट दी है, उस रिपोर्ट जो है अगर उसको आधार बना लिया जाए तो ये देश जो है जातिवाद में ही नहीं, धर्मवाद में भी एकदम जो है अलग थलग हो जाएगा। पहले पाकिस्तान दे चुके हैं। जो है मुस्लिम धर्म जो है, उसके लिए सरकार जो है इस तरीके के आयोग आइंदा गठन ना करे। और जो इन्होंने अपनी राय दी है सच्चर कमेटी में, वह देश को जोड़ने वाली नहीं है, देश को तोड़ती है। बिल्कुल, देश को तोड़ने वाली राह है। हम यहाँ पर कुछ कॉलर भी बचे हैं, उनकी भी प्रतिक्रिया लेंगे। एसएमएस भी आए हैं, एमएमएस भी आए हैं। सोशल नेटवर्किंग साइट पर आज बहुत बड़ी मात्रा में विदेश से भी दर्शकों ने अपनी प्रतिक्रिया को यहाँ पर दिया है। हम यहाँ पर राजा वीरेंद्र सिंह जी, जो कि इंदिरा जी के मंत्रिमंडल में यूनियन मिनिस्टर थे, भारत सरकार के मंत्री थे, उन्होंने भी यहाँ पर एक प्रतिक्रिया दी है। हम वीरेंद्र सिंह जी की प्रतिक्रिया यहाँ पर देखते हैं, क्या कहते हैं। जातीय आधार पर न होकर आर्थिक आधार पर ये ठाकुर है। हाँ, ये वीरेंद्र सिंह जी, इसके अंदर ऐसे भेदभाव होने नहीं चाहिए। और दूसरा, अगर चालू रखे तो बड़ा विरोध हो रहा है, और ज्यादा विरोध हो सकता है और खतरनाक भी हो सकता है। समय आ गया है कि अब ये भेदभाव को नाबूद करे, समाप्ति दे, और हर नागरिक को, कोई भी कौम के हो,
उसको उनकी शक्ति के अनुसार, उनकी आवश्यकता के अनुसार उनको सहयोग, उनकी आवश्यकता के अनुसार इस विषय को दिया जाए, ऐसा यहाँ पर राजा साहब कह रहे हैं। राजा साहब इस पूरे यात्रा में भी सम्मिलित हुए थे, इस एज में भी इन्होंने इस विषय के लिए जो काम किया है वो काबिले तारीफ है। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए, देखते हो इस विषय पर क्या प्रतिक्रिया देना। नमस्कार। नमस्कार, बोलिए, क्या मैं कहेंगे? बदलापुर से बात कर रहा हूँ। मेरा नाम है एकनाथ ओक। बोलिए बोलिए। हाँ, एकनाथ ओक, मैं बदलापुर से बात कर रहा हूँ, महाराष्ट्र थाना डिस्ट्रिक्ट। हाँ बोलिए बोलिए। ये जो आरक्षण के बारे में जो बात चल रही है, उसमें एक दो चीज मुझे और बोलना है कि अपने देश में जो लोकशाही है वो 51 तक के खाली लोगों का है। हाँ। उन लोग को बिंदु जैसा कोई कुछ सोचते नहीं है, इसलिए ऐसा सब कुछ हो रहा है। और अगर हम आर्थिक नीति पर भी आरक्षण दे देंगे तो जो अमेरिका जैसा देना चाहिए, मतलब जिसने आरक्षण का फायदा उठा लिया है, हाँ। उसको फिर फायदा नहीं मिलना चाहिए। बिल्कुल, धन्यवाद। अमेरिका का उदाहरण दे रहे हैं और कम से कम हर बात में अमेरिका के फॉर्मूले की कॉपी करने के लिए उतावले रहने वाले हमारे देश के राजनेता और अफसरशाही को भी इस कॉपी के बारे में थोड़ा भी सोचना चाहिए। ये उपाय हो सकता है, हम आपके सामने दिखा रहे हैं सारे उपाय जो तक हमको अब तक दर्शकों ने भेजे हैं, उसमें से प्रमुख कुछ उपाय हम आपको उपाय तत्काल निर्णय करके आरक्षण का आधार आर्थिक किया जाए। आरक्षण के आधार को तुरंत आर्थिक बनाया जाए और जातिगत आरक्षण खत्म कर दिया जाए। इस निर्णय का विरोध करने वालों को समझाया जाए। आरक्षण के आर्थिक आधार का विरोध करने वालों को समझाया जाए कि ये निर्णय देश और जनता के हित में है। आरक्षण का फायदा उठा चुके लोगों का आरक्षण बंद किया जाए। ये उपाय हमने देखा है। हमारे साथ अभी थोड़ी देर पहले हमने जिनकी वीडियो में प्रतिक्रिया दिखाई और संतोष दहिया हमारे साथ हैं। संतोष जी, आपका स्वागत है बिंदास बोल में, क्या कहेंगे आप? जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ, जो आप आर्थिक और ये जो पूछ रहे हैं ना, इसमें आर्थिक जो आपने ये उठा तो लिया है, लेकिन ये हो नहीं पाएगा क्योंकि हर राजनीतिक पार्टी ये चाहती नहीं कि किसी भी तरह ये केवल किसी मतलब ये आर्थिक आधार बने, क्योंकि वो चाहेंगे नहीं और ऐसा होगा नहीं, क्योंकि पहले भी जाति के आधार पे मिला है इनको। बिल्कुल संतोष जी, हम मुद्दे एक एक मुद्दे के साथ, आपने कहा कि राजनीतिक दल नहीं चाहते इसलिए होगा नहीं, इसलिए हम इस मुद्दे को छोड़ दें। राजनीतिक दल तो ऐसे कई चीजें चाहते हैं जो ना हो, क्या हम उसके लिए भी छोड़ देंगे? नहीं, लेकिन अगर इसको देखो, जो भी ये राजनीतिक पार्टियां हैं, इन्होंने जाति के आधार पे आरक्षण दिया है, तो हर आदमी जाति के आधार पे ही आरक्षण मांगेगा। अब दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं हमारे पास। इसलिए हम, क्योंकि जो जाट जाति आज आरक्षण मांग रही है वो इसलिए मांग रही है क्योंकि उनको दूसरा रास्ता कोई दिख नहीं रहा है। नहीं, आपने नहीं संतोष जी आपने आपका वीडियो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा और आप सारे लोगों ने उसकी तारीफ भी की। आपने कहा कि आर्थिक आधार होना चाहिए, तो क्या आप खुद ये बताइए, क्या जाट मतलब मैं किसी एक जाति धर्म पंथ के बारे में हम बात नहीं कर रहे, हम तो भारत की दिशा में चिंतन कर रहे हैं इसलिए, और जाटों का आरक्षण चल रहा है इसलिए हम उस दिशा में बोल रहे हैं। क्या सारे ही 100% जाट आरक्षण के लिए जरूरी आर्थिक स्थिति में है? नहीं, देखिए, जो बैकवर्ड बीसी में, जो बैकवर्ड क्लासेस में आरक्षण मिलेगा ना, उसमें जो क्रीमी लेयर में आएंगे लोग, उनको आरक्षण का लाभ वैसे ही नहीं मिलेगा। मतलब आपका कहना है कि अभी क्रीमी लेयर के बारे में भारत सरकार का कोई नियम नहीं बना है, सुप्रीम कोर्ट ने मांगा है, लेकिन आप आज ये सुधारणा कर रही है, आपके जाट आरक्षण संघर्ष समिति की निर्णय में आप घोषणा कर रही है कि जाट संघर्ष समिति ये कह रही है कि जो क्रीमी लेयर है उनको आरक्षण ना मिले, केवल आर्थिक दृष्टया जो कमजोर है उनको मिले। जी, अब ये पता चक्कर क्या है, आर्थिक आधार पे लोगों को मिलेगा नहीं आरक्षण, इसलिए हम जातिगत आधार पे आरक्षण मांग रहे हैं और ये हमारी जायज मांग है। लेकिन आप इस बात को कबूल कर रही है कि जो आपका क्रीमी लेयर है, जिनको आर्थिक दृष्टि संपन्न है, उनको आरक्षण ना मिले। इतना ही कहना चाहूंगा कि रिजर्वेशन आर्थिक आधार पर होनी चाहिए और ये एक दिन में तो होने वाला नहीं है क्योंकि राजनीतिक दल इसके लिए तैयार नहीं है। जातिगत राजनीति चल रही है और उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। हम ये चाहेंगे कि इसकी समय सीमा बांध देनी चाहिए कि इतने समय के बाद जो है हम अपनी इसको जो है आरक्षण को समय सीमा बांधकर हम करेंगे, और साथ ही साथ हमें एंट्री पॉइंट तक ही रिजर्वेशन देनी चाहिए, ना कि प्रमोशंस के अंदर एंट्री एक जगह दिया जाए, कहीं पर एंट्री पॉइंट पे दें और क्रीमी लेयर को तो बाहर ही रखें, और ना ही रिजर्वेशन एक बार से जिसको परिवार को रिजर्वेशन मिल गई उसको दोबारा रिजर्वेशन ना दें। महेंद्र सिंह जी क्या कहेंगे आप? देखिए, अब समय आ गया है, इस बारे में हमें किसी भी प्रकार की कोई प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। तुरंत
हमें इस बारे में सरकार को इस बात पर दबाव डालें हम कि अविलंब तौर पर सरकार एक कानून पास करे, एक संशोधन के द्वारा जातिगत आरक्षण को समाप्त करे और आरक्षण केवल आर्थिक आधार पर हो। 62 वर्ष थोड़े नहीं होते हैं समय इंतजार करने के लिए। 62 वर्ष हो चुके हैं और अब पूरे देश की जनता को जागना चाहिए और इसके लिए जब इसके 2 उपाय हैं। हम जनमत तैयार करें। जनमत कैसे तैयार होगा, मैं इस बात के लिए मुबारकबाद देता हूँ सुदर्शन चैनल को, आपको सुरेश जी कि आपने पहल की है। और जब मीडिया जो है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और दूसरा मीडिया और जनता और सभी संस्थाएं, सभी सामाजिक संगठन अगर इस बारे में जागरूक हो जाएं, एकजुट हो जाएं, संगठित हो जाएं, तो मुझे पूरा विश्वास है देश में जनतंत्र बनेगा। और जैसे लोकतंत्र की एक रिवाज है, जब जनमत तैयार हो जाता है तो सरकार जो है वो मजबूर होकर सरकार को जनमत के मुताबिक, लोगों की इच्छा के मुताबिक, लोगों के मत के मुताबिक काम करना पड़ता है। बजरंग लाल जी, आप क्या कहेंगे, आपकी प्रतिक्रिया उपाय के तौर पर? सरकार को चाहिए कि 60 साल में किन लोगों को आरक्षण अभी तक मिला है, उन परिवारों की एक सूची जारी करे। मैं ये समझता हूँ कि जितने IAS IPS लोग हैं जो रिजर्वेशन को प्राप्त कर चुके हैं, उनके परिवार ही सबसे ज्यादा अभी जो है रिजर्वेशन का फायदा उठा रहे हैं। क्रीमिलेयर की जो बात की जा रही है उसकी एक सूची भारत सरकार, राज्य सरकारें प्रकाशित करें, बिल्कुल तो अपने आप स्पष्ट हो जाएगा। इसका फॉर्मूले के ऊपर यहाँ पर बातें हुई है। अब हम कार्यक्रम को खत्म करने की दिशा की तरफ जा रहे हैं। एक फैक्ट्स मुझे कार्यक्रम शुरू होने के पहले, जब हम दोपहर में ही बिंदास बोल का विषय अनाउंस कर देते हैं, तब कुछ लोग बहुत सारी जानकारी भेजते हैं। कविता मेरे पास भेजी है, कविता तो काफी बड़ी है, लेकिन उसमें से एक पैराग्राफ में आपके सामने यहाँ पर पढ़कर दिखाना चाहूंगा, बताना चाहूंगा। कविता का नाम है उजाले की चोरी हो गई है। देश में समानता आखिर कहां से आएगी जब सरकार सभी धर्मों के लिए अलग अलग कानून बनाएगी। देश की जनता को आरक्षण की कैसी यह टकरार अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक में बांटकर हम कालों की सरकार भी गोरी हो गई है, उजालों की चोरी हो गई है। देश में 62 साल पहले स्वतंत्र आया और उजाला आएगा ऐसा देश के हर दलित, पीड़ित, दुखी, कमजोर व्यक्ति को लगा, लेकिन ये उजाला चोरी हो गया है। हम आशा करते हैं कि इस उजाले को और इस न्याय के, हमारे अधिकार के सूरज को ढकने का प्रयास करने वाले हाथ हम खींचकर दूर कर सके और ये उजाला हर घरों में पहुंच सके। आज के बिंदास बोल में हम इस मुद्दे को लेकर आए। इसका मतलब हम वर्तमान आरक्षण के पूरे प्रणाली को बंद करो ये नहीं कह रहे। हम कह रहे कि इसमें एक ऐसा सुधार करो जो सुधार देश के जरूरतमंद सही व्यक्ति तक ही पहुंचे। ऐसे लोग जो कि इसका फायदा उठा रहे उनको यहां से दूर किया जाए। अदरवाइज जो बात हो रही है कि देश टूट सकता है, उसका साधारण उदाहरण है कि अब जातियां अलग अलग जगहों पर बिखरी हुई है। अगर ये जातियां अलग एक ही राज्य में एक ही पैमाने पर एकत्र हो जाएगी तो वो आरक्षण तो छोड़िए, अलग से देश भी मांगना शुरू कर देगी।